बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि अब से करीब 6 घंटे बाद 12 घंटों के लिए पूर्ण युद्ध विराम होगा। ट्रंप ने लिखा कि आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। इसके 12 घंटे बाद इजरायल युद्ध विराम करेगा। 24 घंटे बाद 12 दिवसीय युद्ध का आधिकारिक अंत हो जाएगा, जिसे पूरी दुनिया सलाम करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बर्ताव करेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में भी जमकर मेघ बरस रहे हैं। भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। सोमवार को उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग भूस्खलन में एक श्रद्धालु घायल हो गया, जबकि 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। बद्रीनाथ हाईवे और जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भी पहाड़ से मलबा गिरा है और यात्रा बाधित हुई है। मुंबई से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की बात करता हूं, लेकिन असली चिंता नौकरशाही में लचीलेपन की कमी है। उन्होंने कहा कि नौकरशाही लीक से हटकर विचार करने के लिए पूरी तरह से मना कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आंदोलनरत विद्यार्थियों की मंगलवार को कुलपति को हटाने की मांग को लेकर छात्र न्याय महापंचायत होगी। छात्र महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित अन्य हिस्सा लेंगे। वहीं सोमवार को 14वें दिन तेज बारिश के बाद भी विद्यार्थियों ने बेमियादी धरना जारी रखा है। छात्रों ने कहा, जब तक वर्तमान कुलपति को नहीं हटाते आंदोलन जारी रहेगा और समय के साथ और उग्र होता जाएगा। शाह सोमवार की शाम को काशी पहुंचे हैं, जहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। यहां से वे सीधे काल भैरव के दर्शन के लिए गए। सीएम योगी ने ताज होटल में सभी अतिथियों को रात्रि भोज दिया। इसमें शाह के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह काशी में मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में भाजपा शासित 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इससे पहले उत्तराखंड मेजबान था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी। तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। बैठक में वहां के सीएम की जगह राज्य के गृह मंत्री शामिल हुए थे। आज वैष्णो देवी यात्रा में तब व्यवधान उत्पन्न हो गया जब भारी बारिश के कारण हिमकोटी के पास माता वैष्णो देवी ट्रैक पर भूस्खलन हो गया, जिसके बाद यात्रा मार्ग पर बैटरी कार सेवाएं स्थगित कर दी गई और तीर्थयात्रियों को भवन मंदिर तक पहुंचने के लिए पारंपरिक मार्ग से भेजा गया। भूस्खलन के कारण किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। निकासी अभियान जारी है। एलजी मनोज सिन्हा कल कटरा का दौरा कर सकते हैं। घटना के बाद अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसी कारण बैटरी कार समेत माल और आपूर्ति ले जाने वाले अन्य वाहनों का परिचालन भी स्थगित रहा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने यूरोप, अमेरिका और कनाडा के 5 प्रमुख गंतव्यों के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो की मध्य पूर्व के लिए उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं, जिनमें से कुछ को डाइवर्ट करना पड़ा। ईरान द्वारा कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद क्षेत्रीय तनाव तेज हो गया है और कतर समेत कुछ देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए एयर इंडिया की लंबी दूरी की उड़ानें सामान्यतः मध्य पूर्व के हवाई क्षेत्र से गुजरती हैं, जिससे हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण एयर इंडिया की सेवाओं में बाधा आई है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन पहुंचे और सोमवार को बीजिंग में चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सुरक्षा सलाहकारों की 20वीं बैठक के मौके पर हुई। इस दौरान डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। इस मीटिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की समीक्षा की है और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है।
नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुई ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया। यह कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। यह ऐतिहासिक बातचीत 12 मार्च 1925 को केरल के शिवगिरी मठ में महात्मा गांधी के दौरे के दौरान हुई थी, जिसमें वे कम सत्याग्रह, धार्मिक परिवर्तन, अहिंसा, छुआछूत उन्मूलन, मोक्ष की प्राप्ति और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान जैसे विषयों पर चर्चा हुई थी। श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह में आध्यात्मिक नेता और अन्य लोग इकट्ठा होंगे ताकि इस दूरदृष्टि संवाद को याद किया जाए और उनका सम्मान किया जाए। ईरान और इजराइल में शत्रुता बढ़ने के बीच भारत ने सोमवार को ईरान से 290 भारतीय नागरिकों और एक श्रीलंकाई नागरिक को निकाला। इसके साथ भारत अब तक ईरान से 2003 भारतीयों को वापस ला चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 290 भारतीय नागरिकों को और एक श्रीलंकाई को मशहद से निकाला गया और वे सभी सोमवार को शाम 7:15 पर एक विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत के निकासी अभियान ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से जॉर्डन की राजधानी ले जाएगा। कुल 161 भारतीय भी अम्मान से एक विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नागरिकों के आधी रात राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की उम्मीद है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।